पाकिस्तान ने भारत को जो मुक्का मारा वो मोदी क़यामत तक नहीं भूलेगा। फातह पाकिस्तान ने 6 से 10 मई तक मोदी सरकार को तारीखी सबक सिखाया। आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज्जत और तकरीब में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, दिल्ली से मुंबई और बंगाल से गुजरात तक भारत ये शिकस्त नहीं भूलेगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम गयूर और बहादुर हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ अवाम ने जानों के नजराने पेश किए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बदौलत मुल्क में अमन कायम हुआ। सिडनी वाक़े के बाद फेक न्यूज़ का तूफान आ गया। शवाहिद और मालूमात के बगैर हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया गया। सोशल मीडिया के बड़े इदारों ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारा का तकरीर से खिताब। कहा कि पाकिस्तान खुद दहशत गर्दी का शिकार मुल्क है। पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियाँ दिया। ततारा ने कहा कि साइबर हमलों से निपटने के लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर फाल है। हमलों से बचने के लिए आगाही और तरबियत बहुत ज़रूरी है। डेटा लीक से बचाव के लिए कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज भी धुंध का बसेरा है। मोटरवे को हद निगाह सिफर होने के पर मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। लाहौर से इस्लामाबाद, सियालकोट और कराची जाने वाले इंटरचेंज हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद है। मोटरवे पर हद निगाह सिफर होने पर हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। धुंध की शिद्दत में कमी के बाद मोटरवे को खोल दिया जाएगा। धुंध के बायस कौमी शाहरा पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। 10 रोज से जारी हड़ताल फौरी ख़त्म करने का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन मलिक शहजाद कहते हैं कि हमारे तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल से कराची बंदरगाह पर काम बुरी तरह मुतासर रहा था। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर की बरसी। काहोटा में शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। कहा कि लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद बहादुरी, कुर्बानी और मादरे वतन से बेलौस अक़ीदत की अजीम मिसाल हैं। 1971 की जंग के दौरान वाघा सेक्टर पर उन्होंने दुश्मन का डटकर मुकाबला करते हुए गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया। शदीद ज़ख्मों और मुसलसल दुश्मन की फायरिंग के बावजूद वो बेखौफ होकर आगे बढ़े और जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान नेवी ने हंगोर आबदोज प्रोग्राम में एक और अहम संगीन अबूर कर लिया। जदीद हथियारों से लैस पाक बहरिया की आबदोज गाजी को चीन में लॉन्च कर दिया गया। ISPR के मुताबिक गाजी की लॉन्चिंग के बाद चीन में ज़ेरे तकमील 4 हंगूर आबदोज़े सी ट्रायल्स के मरहले में दाखिल हैं। पाकिस्तान नेवी की गाजी हंगूर क्लास की चौथी आबदोज है जो चीन में तैयार की गई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 8 हंगूर क्लास आबदोज़ों का मुआहदा है। मुआहदे के तहत 4 हंगूर आबदोज़े चीन जबकि 4 पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप और 3 मुल्की सीरीज़ के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। फरहान यूसुफ पाकिस्तान अंडर 19 टीम की क़यादत जारी रखेंगे। उमर ज़ैब को मोहम्मद हुज़ैफ़ा की जगह टीम में शामिल किया गया। स्क्वाड में उस्मान खान, अब्दुल सुबहान, अहमद हुसैन, अली हसन बलोच, अली रज़ा, दानियाल अली खान, हमजा ज़हूर, हुज़ैफ़ा एहसन, उमर ज़ैब, मोमिन कमर, मोहम्मद सियाम, मोहम्मद शायान, नक़ाब शफीक और समीर मिन्हाज शामिल हैं। 3 मुल्की सीरीज़ जिम्बाब्वे में 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक खेली जाएगी। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मेज़बान जिम्बाब्वे शामिल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।